ये कहानी है एक फौजी की जिसने 1965 के युद्ध में अपनी भागीदारी निभाई। ये कहानी एक खूंखार डकैत की जिसके नाम से पूरा पाकिस्तान खौफ खाता था। ये कहानी एक प्रखर राजनेता की जिसकी राजनीति की धाक पूरे राजस्थान में बोला करती थी। ये कहानी एक करणी माता के परम उपासक भक्त की जिसे देवी साक्षात दर्शन दिया करती थी और हर पल उसकी सहायता के लिए हाजिर थी। नमस्कार, जय मां करणी। मैं हूं ब्रजपाल सिंह चारण अंबात्री और आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी और एक ऐसी जीवनी लेकर प्रस्तुत हूं जिनकी जीवनी शायद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ये कहानी किसी और की नहीं, 6 दिसंबर 1946 को जालोर जिले के नांदिया गांव में जागीरदार परिवार ठाकुर आईदान जी तथा माता ज्ञान कंवर जी देथी के यहाँ जन्मे पुत्र मुरारदान और डाकू राम सिंह की है। प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त की और फिर अध्ययन के लिए भीनमाल चले गए। वहीं छात्रावास अधीक्षक से कुछ कहा सुनी होने के कारण ये मुंबई चले गए, लेकिन पैसों के अभाव में ये पुनः राजस्थान लौट आए और राजस्थान के बालोतरा बाड़मेर से इन्होंने लोक सहायक सेना के ट्रेनिंग कैंप से 2 माह की ट्रेनिंग प्राप्त की। अभी सेना की ट्रेनिंग प्राप्त की ही थी कि इनके पिताजी इनको अध्ययन के लिए जोधपुर लेकर चले गए। वहां पर इनका मन नहीं लगा और देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना के कारण ये 1963 के अंदर राजपूताना राइफल्स की इन्फेंट्री 108 बटालियन में भर्ती हो गए। 1965 के युद्ध में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और वहीं इन्होंने वायुयान पहचानज्ञ का प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेना में रहकर इन्होंने उच्चाधिकारियों से आग्रह कर करके उनको रात्रि अध्ययन करने की आज्ञा प्राप्त की और वहीं जोधपुर के जय हिंद कॉलेज से इन्होंने हायर सेकेंडरी की द्वितीय श्रेणी से परीक्षा पास की और मध्य प्रदेश से इन्होंने इंटरमीडिएट द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किया। एक बार की तो कहानी है कि इनके सेना के सूबेदार से कुछ कहा सुनी होने के कारण इन्होंने शहर के गुंडों द्वारा सूबेदार को पिटवा दिया और ये स्वयं कार्यस्थली पर मौजूद रहे और पकड़े भी नहीं गए। अपने कार्य में इतने दक्ष थे कि देवलाली में आयोजित वायुयान पहचान प्रतियोगिता में अपने रेजिमेंट का नेतृत्व किया, जहां भारत की तमाम रेजिमेंट भाग लेती थी। उन्होंने पूरे भारत के अंदर 3रा स्थान प्राप्त किया। अगर इनके प्रतिभा की बात करें तो लंदन से प्रकाशित होने वाली एयरक्राफ्ट नेशन रिकॉर्ड जनरल में इन्होंने त्रुटि सुधार कर संपादक को भेजी और उसके परिणाम स्वरूप संपादक ने इनका आभार प्रकट किया और इनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इन्होंने अधिकारियों ने प्रसन्न होकर इन्हें वायुयान पहचानने के कक्ष का इंचार्ज बना दिया और इन्हें लेफ्टिनेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए आवेदन भरने के लिए कहा गया और मुरारदान ने इस पद को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था, कुदरत ने अपनी करवट बदली और उनकी जिंदगी का वह मनुष्य दिन आ गया। फौजी मुरारदान को एक खूंखार डाकू में तब्दील होने के लिए मजबूर कर दिया गया। सेना के सभी लोगों को ये बात असहनीय थी कि मुरारदान लेफ्टिनेंट कमांडेंट के पोस्ट पर जा रहा है और इन्होंने तुरंत झूठे मुकदमे और चार्जशीट अपने उच्च अधिकारी विष्णुदेव को पेश करना शुरू कर दी और मुरारदान को झूठे मुकदमों और झूठी बातों के अंदर फंसाना शुरू कर दिया। वहीं इनके कमांडेंट अफसर विष्णुदेव ने जब मुरारदान के ऊपर धाक झाड़नी चाहिए और अपना रौब दिखाना शुरू हुआ, जब मुरारदान के आन बान और शान की बात आई तो मुरारदान ने यह कहते हुए कि मुरारदान मर जाएगा मिट जाएगा लेकिन आन बान और शान को नहीं मिटने देगा और इसके रक्त में ये नहीं है, ये कहते हुए घातक हथियारों से अपने कमांडेंट ऑफिसर विष्णुदेव के ऊपर वार किया। और लेकिन वहीं सेना के जवान मौजूद थे और 20 से 25 लोगों ने बड़ी मुश्किल से, जैसे कि एक शेर को कब्जे में करते हैं, ऐसे मुरारदान को पकड़ा और लेफ्टिनेंट मेजर विष्णुदेव की बड़ी मुश्किल से जान बचाई और उसको सेना के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उसकी जान बच गई। लेकिन अब तो कुछ रहा नहीं था, सब बात बिगड़ चुकी थी। मुरारदान की जिंदगी के अंदर दुश्मन चालू हो रहे थे और तभी सेना के लोगों ने कई झूठे मुकदमे ऊपर दायर करना शुरू कर दिए और इतने में तो कई प्रखंडों के अंदर इनके झूठे और नाम आने शुरू हो गए। वहीं से मुरारदान को लगा कि अब जीवन जीना कठिन हो रहा है। तभी मुरारदान चंबल के बीहड़ों में चले गए और यहीं से कहानी शुरू होती है फौजी मुरारदान के खूंखार डकैत मुरारदान और राम सिंह बनने की। वहां से सीधा ये चंबल के बीहड़ों में भाग जाते हैं और वहां गिरोह के साथ थोड़े दिन रहते हैं। उसके तुरंत बाद धौलपुर और फिर ये सिरोही आ जाते हैं। वहां पर ये अकाल रात का कार्य देखते हैं और पैसों के अभाव में ये तस्करी का काम भी शुरू करते हैं। पुलिस तो पीछे थी, अब आबकारी भी इनके पीछे लग गई थी और वहीं मुरारदान ने गरीबों के लूटे हुए पैसे जो सेठियों के द्वारा लूटे जाते थे, साहूकारों के द्वारा लूटे जाते थे, उन साहूकारों से वह धन लूटकर वापस गरीबों को दिलवाना, ये मुरारदान ने कार्य शुरू किया और ये जन कल्याण का कार्य था, लेकिन पुलिस को और कानून के तो विरोधी था। वही पुलिस और आबकारी के आंख मिचोली का खेल इनके बीच शुरू हो गया और फिर एक दिन आया जब इनके घनिष्ठ मित्र के द्वारा इनके ऊपर एक अनैतिक आरोप लगाया गया
जिसके बाद मुरारदान को पूर्ण रूप से दस्यु जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके तुरंत बाद ये पश्चिमी राजस्थान चले गए, वहां इनके नाम की धाक कायम की। उसके बाद पूरे पाकिस्तान, पठानकोट, अमरकोट, पूरे इलाके में इनके नाम की धाक कायम की। और उसके बाद गुजरात के कई इलाकों के अंदर इनके नाम की दहशत फैलने लगी। वही मुरारदान तस्करी करते थे, डकैती करते थे, लूटपाट करते थे, और वही इन्होंने अपना गिरोह बना दिया। और इनके नाम का दिन ब दिन खौफ बढ़ता जा रहा था। और दूसरे डाकुओं के समूह के अंदर भी मुरारदान और डाकू राम सिंह के नाम का खौफ बढ़ता गया। कई बार इनके साथियों के द्वारा धोखा देना चाहा, धोखे से मारना चाहा, परंतु मुरारदान मां करनी की कृपा से बच जाते थे। और हर बार इन्हें किसी खतरे का दैवीय शक्ति के कारण आभास हो जाता था और ये पहले ही वहां से निकल जाते थे। 18 मई 1971 के दिन जोधपुर के सेंट्रल लॉज के पास से कुख्यात डकैत, जिसके नाम से पूरे राजस्थान और पाकिस्तान में खौफ था, मुरारदान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इनको जोधपुर पुलिस उप महानिरीक्षक के सामने जुडिशियल कर पेश किया गया। वही इनको सिरोही जेल भेज दिया गया। खौफ इतना था कि पुलिस उप महानिरीक्षक के सामने जब पेश करने की बात आई तो पुलिस उप महानिरीक्षक ने अपनी चौकसी बढ़ा दी और कई जवान अपनी सुरक्षा के अंदर लगा दिए थे कि मुरारदान को सामने पेश होने से पहले मेरी सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, मुझे खतरा हो सकता है। उसके बाद सिरोही जेल और राजस्थान पुलिस की कार्यवाही पूरी होने के बाद गुजरात पुलिस के आग्रह और गुजरात पुलिस के कई बार अनुमोदित पत्र और कई मुकदमे गुजरात पुलिस पालनपुर, धानेरा, डीसा के होने के कारण मुरारदान बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, हथियारबंद सैनिकों के साथ इनको यहाँ से डीसा जेल भेज दिया गया। और वहीं डीसा से तफ्तीश करने के बाद इनको पालनपुर जेल में रखा। लेकिन पालनपुर जेलर इनके नाम से खौफ खाता था और उसने कहा कि मैं इतने खतरनाक अपराधियों को अपनी जेल के अंदर नहीं रख सकता और मुझे खतरा है कि ये किसी भी टाइम जेल को तोड़ सकते हैं। और इन्हें गुजरात की सेंट्रल जेल साबरमती भेज दिए गए। वही इनके मुकदमे तो डीसा, धानेरा और पालनपुर थे, लेकिन अहमदाबाद इतना दूर रखना, फिर भी खौफ के कारण इनको हर बार पेशी पर लाया ले जाया जाता था। ये कई बार जेल से भागने के प्लान बनाते थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा और साबरमती जेल तोड़ना बहुत कठिन कार्य था और ये सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी मां करनी की कृपा हुई और इनकी 3 से 4 पेशियां नजदीक आ गई जो डीसा और धानेरा कोर्ट में थी। और ये तो एक अच्छे मौके की तलाश में ही थे और इन्हें डीसा जेल लाया गया। तभी इन्होंने मजिस्ट्रेट से पत्र लिखकर कहा, और तभी नवरात्रा शुरू हो रहे थे और इन्होंने कहा कि मेरे नवरात्रा के 9 दिन उपवास है। बीच में बात करूंगा कि अगर नवरात्रा की बात करें, मुरारदान के जीवन में अगर मुरारदान कहीं पर रहा है, अगर मुरारदान फौजी था, मुरारदान डाकू था, मुरारदान राजनेता था, या मुरारदान एक मां करनी का परम भक्त था, इन्होंने जहां भी रहे जीवन के अंदर अगर जिंदा है तो इन्होंने नवरात्रा के 9 दिन अखंड नवरात्रा पूरे किए। कभी नवरात्रा के 9 दिन नहीं चूके और 9 दिनों के अंदर कभी पानी भी नहीं पीते थे। मजिस्ट्रेट ने इन्हें डीसा जेल में रखने की आज्ञा दे दी और कहा कि इनको 10 दिन तक डीसा जेल में ही रखा जाए। और फिर क्या था, ये तो अच्छे मौके की तलाश में थे और इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तभी इनके पिताजी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ और इन्होंने ठान लिया कि अब तो जेल को तोड़ना ही है। अगर मां करणी तूने साथ दिया है, मां भगवती है जगदम्बा, अगर तू मेरे साथ रही इस कार्य को करने में मैं सफल रहूंगा। उनकी किस्मत अच्छी और मां करणी का साथ था कि उसी दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी गुजरात दौरे पर थी और सारा पुलिस स्टाफ उनकी सुरक्षा के अंदर लगा हुआ था। जेल के अंदर 20 से 25 पुलिस कार्मिक थे। जेल तोड़ने की इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और तभी नवरात्रा के 9 दिन पूरे हो रहे थे और मां करणी की कृपा से और इनकी कूटनीति के कारण ये कार्य करने में सक्षम हुए। अगर बात करें कि जेल कैसे तोड़ी गई, एक पुलिसकर्मी को बुलाया और कहा कि मेरे लिए प्रसादी लेकर आओ, ये कुछ पैसे दे रहा हूँ जो माताजी को मुझे आज भोग लगाना है, तुम बाजार जाओ और बाजार से प्रसादी लेकर आओ। मुरारदान जी और साथियों को यह पता करना था कि जेल के बाहर जाने के लिए जब मुख्य द्वार पर जाते हैं तो वो क्या कोड वर्ड यूज करते हैं। तभी बाहर का जो प्रहरी है वो दरवाजा खोलता है और अपनी चतुरता के कारण वह कोड वर्ड चुरा लिया। और आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि वो कोड वर्ड क्या था। वो कोड वर्ड था कैम 6 बराबर। गुजरात जेल थी ना, तो वहां का कोड वर्ड था कैम 6 बराबर। तो बाहर वाला अंदर वाला कहता था बदू बराबर 6, ये कोड वर्ड था। और मुरारदान ने उस बात को सुन लिया। जैसे ही वो बाहर गया प्रसादी लेने और एक शराब की बोतल लेकर आया जिसको कुछ पैसे दिए थे उसके बदले, और वो आए जेल के अंदर प्रसादी दी उनको और उन्होंने कहा कि माताजी की कृपा है, आप भी आ जाओ, आशीर्वाद ले लो, प्रसादी ले लो थोड़ी। और शराब पीने के तो शौकीन ही होते हैं। गुजरात के अंदर शराब तो कहाँ मिलती थी तो पैसे पुलिस वालों के पास कम हुआ करते थे।
इसी कारण उसको अंदर बुला लिया और उसको अंदर बांध लिया। माताजी को प्रसाद चढ़ाकर कहा, हे जगदम्बा अब तू लाज रखना। और वहां जेल से भाग गए। एक 303, एक 403 बोर बंदूक और कुछ कारतूस लेकर मुख्य द्वार पर पहुंचे। प्रहरी को बोला, केम छो? तो उसने बोला, बधु बराबर। तो इन्होंने कहा, बधु बराबर से। और जैसे गेट खोला तो जय मां करनी करते हुए जेल से ये साथी और अन्य साथियों को छुड़ाकर भाग निकले। और इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे साथियों को छुड़ा दिया और अन्य जो कैद थे उनको भी छुड़ा दिया, ताकि पुलिस इनके पीछे न भागे, सभी कैदियों के पीछे भागे और ये हाईलाइट ना हो और पकड़े न जाए। इसके लिए ये सभी भाग गए और सभी साथियों को छुड़ा दिया। वहीं से ये इनके पाँव में बेड़ियां थी। अगर आपको बात करो ना, अगर बात करेंगे तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके पाँव में, हाथों में बेड़ियां, गले में एक खूंखार डकैत की तरह। आप तो एक चित्र देखने के लिए भी लोग तो फिल्मों में देखा करते हैं, ये वास्तविकता में वो जीवन जिया करते थे। पाँव में ये लोहे की बेड़ियां थी और वहीं से भाग गए और एक बस में चढ़े। बस खड़ी थी, वहीं इन्होंने बंदूक तानी और बस वाले को कहा, चल बस चला। उसने कहा, अभी टाइम होना है बस का, अभी वक्त नहीं हुआ है। उसने गुजराती में मैं आपको बताऊंगा, उसने कहा, काका हजी सुधी वक्त नहीं थियो। तो के तारो बाप मुरारदान से, इनको गुजराती भाषा के भी जानकार थे। तो के वक्त तो तारो हवे થઈ ગયો છે, तेरा वक्त पूरा हो गया, वरना बस को यहाँ से भी रवाना कर। और सभी सवारियों को उतारते हुए उसने बस को रवाना किया और नदी और एक नाले के किनारे पर रुकवाया और वहां से कूद कर रवाना हो गए। एक गांव के अंदर जाकर, लोहार के घर पर जाकर इन्होंने इनकी पांव की बेड़ियां कटवाई और कहीं बंदूक से तोड़ी तो कहीं लोहार के पास जाकर कटवाई। वहीं इनके साथी गंगा सिंह के पांव में आज भी एक बेड़ी मौजूद है जो नहीं टूट पाई और कहा कि पुलिस आ रही है, भागो भागो भागो। उसके बाद एक एक करके इनके कई साथी पकड़े गए और एक साथी धुड़ाराम मेघवाल पुलिस मुठभेड़ के अंदर मारा गया। और तभी मुरारदान जो तैमल होती है पहनने की, वो तैमल के अंदर से मुरारदान के गोली निकली और मां करनी की कृपा से वो बच गए, उन्हें छू भी नहीं सकी। और तभी मां करनी की कृपा हुई और गायों का झुंड आ गया। पुलिस ने भी घेर लिया इनको और बहुत सारी मां भगवती करनी जी की कृपा से वहां से बहुत सारी गाय आ गई और उस गायों के झुंड में चिपते चिपते ये वहां से फरार हो गए। और फिर क्या था, फिर तो मुरारदान का दिन ब दिन खौफ बढ़ता गया। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान, कई सारे राज्यों के अंदर इनके नाम का खौफ कायम हो गया। और इसी बीच सिरोही जिले के कई गांवों को इन्होंने दिन दहाड़े सिरोही पुलिस और सिरोही एसपी को चैलेंज देकर लूटा था कि आज इस गांव को लूटूंगा, अगर तू बचा सकता है तो बचा। और पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हालीवाड़ा, आमलाड़ी, इनको दो दो बार लूटा, एक एक बार नहीं, दो दो बार। और लूटा केवल साहूकारों को और सेठियों को जो गरीबों का शोषण करते हैं, न कि किसी गरीब का। इनके जीवन के उसूल थे, ना कभी महिला पर हाथ उठाना, ना कभी बच्चों पर हाथ उठाना, महिलाओं से जेवर नहीं छीनना, ये इनके जीवन के उसूल थे। और खूंखार डाकू मुरारदान और डाकू राम सिंह के नाम का पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम का खौफ जमना चालू हो गया। और मुरारदान का गिरोह दिन ब दिन बढ़ता गया। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, कई जिलों के अंदर, राजस्थान के सिरोही, जालोर वगैरह पूरे एरिया में, वहीं पाकिस्तान के कई जिलों के अंदर और कई राज्यों के अंदर इनके नाम का खौफ बढ़ता गया। और मुरारदान के दिन ब दिन डकैती के चर्चे ही चर्चे होते थे। गांव में जहां लोग बैठते थे तो वहां एक ही बात करते थे, डाकू राम सिंह आ रहा है, डाकू राम सिंह आ रहा है। और पूरे गांव के गांव खौफ के मारे बंद हुआ करते थे। जहां से मुरारदान निकलता था वो शहर बंद हुआ करते थे। इतना खौफ था, इतना आतंक था। जिस जिले के अंदर मुरारदान सुनाई देता था कि अब बाड़मेर के अंदर है, अब जैसलमेर के अंदर है, तो वहां के एसपी अपना जिला छोड़कर भाग जाते थे और अपना तबादले की अर्जी भेज दिया करते थे कि हमें यहाँ से तबादला कर दिया जाए। इतना खौफ था इनके नाम का। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। और मुरारदान की जिंदगी के अंदर बहुत दिन आया जिसने मुरारदान का सारा जीवन ही बदल दिया। एक दिन जहां पर रुके हुए थे वहां पर बिना सूचना के इनकी परम पूजनीय मां करनी स्वरूप, आवर स्वरूप, पूजनीय ज्ञान कंवर जी देती जहां पहुंची। और मुरारदान जी ने देखते ही मां के चरण स्पष्ट करते हुए कहा, माता जी आप यहाँ बिना सूचना के? तो क्या, हाँ बेटा, मुझे मां करनी के स्वप्न के द्वारा आभास हुआ है और मेरी आत्म मनसा ये कहती है कि अब तुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए। जैसे ही मुरारदान के कानों में ये बात पड़ी तो रोम रोम खड़ा हो गया। मुरारदान ने एक शब्द भी नहीं बोला और माताजी से केवल कहा, माताजी अब तो सब कुछ बिगड़ गया, अब आप आत्मसमर्पण करके क्या करूंगा। माताजी ने कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन तुझे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और अपनी माताजी के परम भक्त और आज्ञाकारी पुत्र मुरारदान ने अपनी प्राणों से प्यारी 303 गन अपनी माताजी के चरणों में रख दी और मुरारदान ने आत्मसमर्पण कर दिया।
फिर इनको सिरोही भेज दिया गया। सिरोही की कार्रवाई पूरी हुई। सिरोही के बाद इन्हें डीसा भेज दिया गया। गुजरात पुलिस की कार्रवाई हुई और इन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई, मां करनी की कृपा से बहुत कम, जिसके अंदर वो 3 साल की सजा पहले ही काट चुके थे और इनका बरी होना सुनिश्चित था और बरी हो गए। मगर फिर तो क्या था, पत्रकारों के तांते लग गए और इन्हें डीसा से सीधा अहमदाबाद के कई स्टूडियो में बुलाया गया और इनके साक्षात्कार लेने शुरू हो गए। कई इंटरव्यू प्रकाशित होते थे, कई अखबारों के पृष्ठ छप जाते थे इनके नाम के, मुरारदान के नाम के सर्चे, और इन्हें जहां भी जाते थे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ जाता था कि खुंखार डकैत मुरारदान इस गांव में आ जा रहा है। वो डकैत तो नहीं था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन फिर भी नाम का खौफ अभी कायम था। और गुजरात के अंदर तो इनके ऊपर 7 से 8 पुस्तकें लिखी गई, कई उपन्यास लिखे गए, डाकूनी दास्तान और ऐसी कई पुस्तकें प्रकाशित की गई। फिर तो क्या था, मुरारदान के चर्चे दिन ब दिन बढ़ते गए और फिर अपने गांव आए और गांव वालों के विशेष आग्रह पर मुरारदान प्रथम बार राजनीति में प्रवेश किया मां करनी की कृपा से, और प्रथम बार नांदिया के सरपंच चुने गए और उसके बाद में ये एक राजनेता के रूप में उभर कर आगे आए। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्हों पर इन्होंने पंचायत समिति भीनमाल से प्रधान का चुनाव जीता और भीनमाल के प्रधान बने और जनहित के अंदर कार्य शुरू कर दिया। तो इनके चर्चे तो विधानसभा में होते थे कि एक प्रधान है राजस्थान की पंचायत समितियों में, जिसकी चर्चे राजस्थान मुख्यमंत्री तक होते थे। और फिर तो क्या था, इनके संबंध इतने बड़े घनिष्ठ मित्रता, इनके रिश्ते इतने बड़े बड़े आला अधिकारियों से, राजनेताओं से थे। अगर आपको बात करूं रिश्तों की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत से इनके पारिवारिक संबंध थे। वही देखने जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बंगारू से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। तो वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से इनके पारिवारिक संबंध थे। राजनीति में इतने दक्ष थे और इतना इनका नाम था और ये किंग मेकर थे। ये तय करते थे कि अब की बार भीनमाल नगर पालिका का चेयरमैन होगा। नांदिया मुरारदान तय करता था कि अब की बार भीनमाल से प्रधान कौन होगा, और नांदिया मुरारदान तय करता था कि अब की बार गांव का सरपंच कौन होगा। नांदिया मुरारदान तय करता था कि अब की बार जालोर जिले का जिला प्रमुख कौन होगा। और नांदिया मुरारदान कई बड़े बड़े राजनेताओं को टिकट दिलवाने में इनकी अहम भूमिका रहती थी। वही राजनीतिक जीवन चलता रहा, इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की। वही एक योग के परम ज्ञानी थे और आयुर्वेद के परम ज्ञानी थे। योग कक्षा चलाते थे ये भीनमाल के अंदर, ब्रह्मगुप्त योग संस्थान करके हजारों लोगों को लाभान्वित करते थे। वही जीवन चल ही रहा था। और इनकी नित्य क्रिया के बारे में बात करें तो 75 से 80 वर्ष की उम्र तक भी ये प्रातः 5 बजे उठ करके रोज 5 किलोमीटर भागना और योगा करना, कहीं आसन करने हम भी कभी देखा करते थे। मुरारदान जी के जीवन का ये अहम हिस्सा था और जीवन चल ही रहा था। और फिर इन्हें एक दिन जची कि मैं मां करनी मेरे हमेशा साथ देती है और मैं भक्ति तो करता ही हूँ, भक्त तो थे, अखंड नवरात्रा करते थे, लेकिन मुझे मां की 1.25 करोड़ जप करनी चाहिए। और एक दिन ऐसा आया जब एक खुंखार डकैत, एक फौजी, एक महान राजनेता, जिन्हें विधायक भी पूछ कर बनते थे, एमपी भी पूछ कर बनते थे, वो महान राजनेता और महान फौजी, महान डकैत राजनेता एक भक्त के रूप में तब्दील हो गया और अपने आप को एक बंद कमरे के अंदर कैद कर लिया। और 6 माह तक मां भगवती करणी जी के 1.25 करोड़ जाप किए। और उसके बाद अपने गांव निजी, जहां इनका जन्म हुआ था, नांदिया के अंदर अखिल भारतीय चारण गढ़ी महासभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर संपूर्ण भारतवर्ष के समाज के लोग इकट्ठा हुए और समाज के दर्शन प्राप्त किए और लाभान्वित हुए। वहीं अगर समाज में प्रतिष्ठा की बात करें तो जालोर चारण समाज के जिला अध्यक्ष, वहीं चालकनाथ धाम के ट्रस्टी भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और मुरारदान समाज के कई उच्च पदों पर रहे और समाज कल्याण के हित में भी कई हजारों कार्य किए। और समाज भी इनको एक पूजनीय आत्मा के रूप में मानती थी कि ये समाज के अंदर एक अवतार से कम नहीं। अगर इनके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो इनके पिताजी का नाम आईदान जी, जो मैंने आपको पूर्व ही बताया है, और इनके माताजी का नाम श्री करनी स्वरूपा ज्ञान कंवर जी दे थी। वही इनके अगर वैवाहिक जीवन की बात करूं तो इनका विवाह जालोर जिले के आंबात्री गांव के ठाकुर ओकदान जी की ज्येष्ठ पुत्री सूरज कंवर के साथ संपन्न हुआ, जिससे इनकी 3 संतान है। सबसे बड़े करनीदान जी जो एक बिजनेसमैन और कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं, उसके बाद हिंगलाज दान जी जो अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता के प्रखर नेता, जालोर जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा जालोर के जिला अध्यक्ष हैं। वहीं नांदिया गांव से कई बार सरपंच चुने जाते हैं। और सबसे छोटे पुत्र भैरूदान जो कि एक बिजनेसमैन है। अगर इनको चारण समाज के वाल्मीकि की उपाधि दूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। जीवन चल ही रहा था, नित्य अपने कार्य कर रहे थे। एक डाकू, एक भक्त बन चुका था
और एक साधारण जीवन जी रहे थे। हाँ, एक बात थी, इतने उच्च होने के बाद भी इन्होंने कभी अपने उच्च नाम नहीं जताया और साधारण से छोटे लोग से मिलते थे। कभी इन्होंने मिलने के लिए किसी छोटे व्यक्ति को ऐसे नहीं कहा कि मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लो। बड़े बड़े नेता इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूर लिया करते थे, लेकिन किसी छोटे और गरीब व्यक्ति को जब भी इनको मिलना हो, इनके द्वार 24 घंटे खुले रहते थे। अगर बात करूं आपको मां भक्ति की, तो जब इनको कोरोना काल हुआ और कोरोना महामारी से ये जूझ रहे थे, तब इन्होंने 9 दिन नवरात्रा के अखंड उपवास किए हुए थे और इनके व्रत था। डॉक्टरों के कई बार कहने पर कि आप व्रत नहीं तोड़ोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इमरान ने कहा था मुझे मृत्यु मंजूर है, लेकिन मां करनी की मैं व्रत नहीं तोड़ूंगा 9 दिनों तक। और अपने नवरात्रा के 9 दिन अखंड रहे, अपनी जिद और कभी अपनी जिद से पीछे नहीं हटे और ऐसे ही झदकती ज्वालामुखी, अगर दीपक नहीं कहूंगा, दीपक कहूंगा तो दीपक बुझ जाने के बाद अस्तित्व समाप्त होता है और ज्वालामुखी शांत होने के बाद उसके पीछे अस्तित्व छूट जाता है। और इसी प्रकार ये धधकती हुई ज्वालामुखी जोधपुर के एम्स में 2 मई 2021 को शांत हो गई। सत सत नमन, जय मां करणी, जय भवानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ये पूरी जानकारी मेरे द्वारा दी गई अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और दी गई जानकारी के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा चाहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मां करणी, जय भवानी।